हेलो बच्चों, हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत है। बच्चों, अकबर और बीरबल की कहानियाँ शायद आपने सुनी होंगी। बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ होती हैं। पहले तो हम बीरबल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि बीरबल अकबर जो मुग़ल बादशाह थे उनके मुख्यमंत्री थे और उनमें से 9 सलाहकारों में से एक प्रमुख थे। बीरबल अपनी हाजिर जवाबी, बुद्धिमानी और चतुराई के लिए प्रसिद्ध थे। बच्चों, इनका जो असली नाम था वो महेश दास था। अकबर ने इनका नाम बदलकर बीरबल रख दिया था। बीरबल अपनी चतुराई के लिए बहुत ही प्रसिद्ध थे और अकबर उनको बहुत ही पसंद करते थे। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसका नाम है हरा घोड़ा। बच्चों, एक दिन की बात है। बादशाह अकबर बीरबल के साथ में शाही बगीचे में घूमने के लिए गए। बगीचे में चारों तरफ हरे भरे वृक्ष थे, हरी भरी घास और अनेक प्रकार के रंग बिरंगे फूल खिल रहे थे और वहाँ अकबर को बहुत ही आनंद आ रहा था। फूलों से आने वाली जो खुशबू थी वो चारों तरफ वातावरण को बहुत ही सुगंधित बना रही थी। उसी समय अकबर के मन में आता है कि काश मेरे पास हरे रंग का घोड़ा होता तो मैं इस पूरे बगीचे की सैर करके आता। तभी उन्होंने बीरबल से कहा, बीरबल, मुझे हरे रंग का घोड़ा चाहिए। तुम मुझे 7 दिन में हरे रंग का घोड़ा ला कर दो। यदि तुम में हरे रंग का घोड़ा ना ला सके तो अपनी शक्ल मत दिखाना। हरे रंग का घोड़ा तो होता ही नहीं है। और ये अकबर बड़े अच्छी तरीके से जानते थे। अकबर और बीरबल दोनों को ही मालूम था कि पूरी दुनिया में हरे रंग का तो घोड़ा होता ही नहीं है। लेकिन अकबर को तो उनकी परीक्षा लेनी थी। उन्हें ऐसे अटपटे सवाल करने की आदत थी और वो चाहते थे कि बीरबल मेरी इन बातों को सुनकर अपनी बुद्धिमानी की हार मान ले। अब बीरबल जो है वो कहते हैं, ठीक है जहाँपना, मैं ढूंढने की कोशिश करूँगा। ठीक है, आप मुझे कम से कम 1 सप्ताह का टाइम दीजिए। अकबर ने कहा, ठीक है, और मुझे हरे रंग का घोड़ा ही चाहिए। बच्चों, अब बीरबल जो थे हरे रंग का घोड़ा ढूंढने के बहाने 7 दिन तक दरबार से बाहर इधर उधर घूमते रहे। 1 सप्ताह के बाद वो फिर दरबार में आते हैं और बादशाह से कहते हैं, जहाँपना, मुझे हरे रंग का घोड़ा मिल गया है और ये घोड़ा ढूंढने में मुझे बहुत परेशानी हुई है। बड़ी मुश्किल से मैंने ये खोजा है, लेकिन इसके मालिक की 2 शर्तें हैं। महाराज, पहली शर्त तो ये है कि घोड़ा लेने के लिए आपको खुद ही जाना पड़ेगा और दूसरी शर्त ये है कि मालिक ने कहा है कि मेरा घोड़ा हरे रंग का है, इसलिए इसे लाने के लिए भी खास दिन होना चाहिए। और मालिक कहता है कि सप्ताह के 7 दिनों के अलावा किसी और दिन महाराज को आना होगा और घोड़ा ले जाना होगा। बच्चों, अकबर तो बीरबल का मुंह देखते ही रह गए। बड़े आश्चर्य पड़ गए। अरे, 7 दिन के अलावा और कौन सा दिन होता है? फिर उनकी समझ में आया कि बीरबल तो मुझे चतुराई से मूर्ख बना रहा है और कितनी आसानी से वो अपनी बात को कह गया है। जो मैंने शर्त रखी थी उसको पूरी करने की कोशिश कर रहा है। अब अकबर
उनकी बुद्धिमानी से बहुत खुश हुए और दोनों ही खिलखिला करके हंसने लगे। बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आ जाएं, कितने भी परेशानियाँ आ जाएं, उनसे निकलने के लिए हमें चतुराई से और बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस कहानी को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। बच्चों, कमेंट्स भी आप कर सकते हैं। अगर आपको कोई और अच्छी कहानी सुननी है तो आप उसके लिए भी कमेंट्स करिए और मैं कोई नई कहानी लेकर के आपके सामने फिर दोबारा से आऊँगी। धन्यवाद।